चलो हाँ, पैराबोला। तो मैंने कहा था कोन को कैसे काटना है, इक्वल एंगल पे काटना है। जैसे ये कोन का एंगल होता है ना, ये वाला। हम्म तो इधर से भी इसी एंगल पे काट देना है, यूं बीच में से होते वैसे, और काट के इस हिस्से को हटा देना होता है। तो ये दिखेगा। हम्म तो ये चीज जहां से शुरू होता है ना, ये वाला पॉइंट जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे ट्रायंगल में बोल देते हैं ना वर्टेक्स। यहीं कहीं डिफाइन हो जाता है फोकस। अभी बताएंगे फोकस के बारे में। और इसके पीछे जितने डिस्टेंस पर फोकस होता है, उसके पीछे होती है एक लाइन जिसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, और डायरेक्ट्रिक्स से फोकल लेंथ की जो लेंथ होती है और इसकी जब परपेंडिकुलर लेंथ होती है, सेम होती है। जैसे ये फोकस है और ये पॉइंट पी है और ये डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ है, इसे हम मान लूं। तो पी एफ इक्वल टू एम पी होता है। ओके, ये कंडीशन होती है। चलिए अब बना देते हैं इसको एक्सिस के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ एक फोकस लिया। इस फोकस को क्या रखें, मान लो ए कॉमा 0। ओके, और ये मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है और ये मैंने कहा ये वाई एक्सिस है। और कोई पॉइंट मूव करता है, ये पॉइंट मूव करने वाला क्या होता है, एक्स वाई होता है। ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, दैट इज द लोकस। हम जो बंधन डालते हैं इसके ऊपर, जो हम कंडीशन डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आता है। जितनी डिस्टेंस पर फोकस हुआ करता है, यहाँ वर्टेक्स रखूंगा अगर मैं 0 0 पर, ध्यान रखना कहाँ रखा है मैंने वर्टेक्स, 0 0 पर। ओके, तो इसे यूं चलाऊंगा अगर मैं यूं, दोनों तरफ चल जाता है बेटा ये ऐसे, ठीक है। तो इतना ही पीछे मैं डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पहुंची, -a, 0 पर। पक्का, जितना डिस्टेंस पे वर्टेक्स से फोकस होता है, उतना डिस्टेंस पे पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है। हाँ, फोकस जो है कितने पे गया, ए पे गया, तो डायरेक्ट्रिक्स -a पे आ गई। अब ये कहता है अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, ये पॉइंट पी मान लो, इसे एम मान लो, और इसे मिला दूं, तो ये कह रहा है एम पी इक्वल टू पी एफ हो जाए तो पैराबोला होगा लोकस। अब देख, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। कुल मिलाकर ये डिस्टेंस कैसे रहेंगे, बराबर बराबर बने रहेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू तो बदलता रहेगा। अगर ये शर्त तूने इस पे, कंडीशन तूने इस पे लगा दी तो। अब डिस्टेंस को जरा देख ले, कैसे देखते हैं, एमपी को कैसे निकालेगा। एमपी में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला एक्स, और पीछे कितना है ए। तो एमपी कितना हो गया, एक्स प्लस ए हुआ। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एम का, इसका कोऑर्डिनेट है -a, y। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वाई तो वाई रहेगा ना, ये रहेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकता है, एक्स प्लस ए वाई माइनस वाई 0। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, एक्स माइनस ए। पक्का कर ले, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट देख कंफर्म है कि नहीं। अगर ये लाइन सीधी गिरेगी आके इस पे, तो वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला, और x यहाँ पर है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, -a। तो ऐसे मिलाने पर दोनों कोऑर्डिनेट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देगा, x माइनस माइनस ए, तो x प्लस ए का स्क्वायर हो गया, और y माइनस वाई
का स्क्वायर हो गया ए, ये बन गया एमपी। चलते हैं पीएफ पे। एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, इसका रूट हो गया। अब लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो स्क्वायर खोल दिया जाए। खोलते हैं स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर प्लस टू, हाँ आपकी जैकेट है, कल लेके आऊंगा, मम्मी को दे दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एट, हाँ ठीक नहीं, लड़कियों वाली जैकेट अगले शुक्रवार में तेरा नंबर फिर लगा दूंगा। अच्छा। बेटिया के मिलाया था एक जैकेट रे, हो गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ये देखना है आपको कि इसमें जो नीचे जिप है, जिप सेटिंग है, उसमें एक तरफ से जिप सेटिंग जब आप इसमें डालते हैं, यहाँ से, यहाँ से, तो इसकी एक जिप सेटिंग में इधर प्लास्टिक थ्रेड नहीं है, दोनों तरफ होता है, जब आप देखेंगे ना ऐसे, जब डाल देंगे इसमें तो ये प्लास्टिक थ्रेड जो है इसमें नहीं है, तो ये सरक जाती है नीचे। तो इस पे क्या करना पड़ेगा आपको कि सफेद रील के धागे से इसके ऊपर बैंड मारने पड़ेंगे आपको। हाँ बैंड मारने पड़ेंगे आपको। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया थोड़ा सा, बट नॉट 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 एट ऑल, कि वो मैं बता दूंगा मम्मी को क्या करना। फिर ये बैंड हो जाएगी, डबल जिप होती है इसमें, ठीक है। चलिए हो गया। लंबाई देखो, पूरी फिट। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, आग लगा दे। अगले फ्राइडे में मैं और देख लूंगा, ठीक है। हाँ तो इसे खोला मैंने, ये खत्म हो गया वाई माइनस वाई। अब इसको खोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स ए, और ये क्या बना, केवल वाई, ओनली वाई स्क्वायर। ये गया, ये टू एक्स से इधर आ गया, तो फोर ए एक्स लिख दिया करते हैं इसको, और ये हो जाता है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फोकस कहाँ पर है बेटा, फोकस है ए कोमा जीरो पर। अच्छा इसका एक्स जीरो पर, एक्सिस क्या है इसका, कौन से एक्सिस पे खुल रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बराबर बराबर खुल रहा है, तो एक्स एक्सिस ही होता है, जिसमें फोकस होती है ना, डायरेक्ट्रिक्स होती है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस क्या है, जिसके दोनों तरफ खुलता है, पान के पत्ते की तरह। हम्म। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है इसकी, यह है एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस ए पर है, देख, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे है कि नहीं।
तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोल देते हैं इसको, ऐसे या इसको। ठीक। एक चीज होती है इसमें लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, अगर फोकस पे परपेंडिकुलर खड़ा कर दूं यहां पर, तो उसकी लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक। अब इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी। अब इसका मतलब ये हो गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 AX में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या डाल दूं? ए डाल दूं। कितना हो गया? 4A रूट कर दो, वाई इक्वल टू कितना हो गया? 2A, है ना? तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? ओ ए, ध्यान से देख, एफ ए कितनी आ गई है फिर? 2A। अच्छा नीचे एफ बी कितनी आ गई? -2A। लेकिन हम टोटल करते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूरी करते हैं। तो एफ ए में प्लस करके मोड लगा दिया ना, एफ बी प्लस प्लस करके जोड़ते हैं, तो बेटा कितना आएगा? 2A प्लस 2A यानी 4A। हम्म। तो यहाँ जो लिखा होता है एक्स के अलावा, वो क्या होता है? लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम होता है जो यहाँ लिखा होता है, 4A पूरा लेटस रेक्टम होता है। तो हाँ, यो खड़ा करते हैं फोकस में, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट डाल दें, वाई की वैल्यू आती है उसे डबल कर दें, बस लेटस रेक्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला कौन सा हुआ जो एक्स एक्सिस पे खुल गया? अच्छा अब देखते हैं कि अगर पैराबोला वाई एक्सिस पे खुलेगा तो किस किस तरह के पैराबोला होंगे। अब जरा और देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। ये कहाँ खुला? ये एक्स एक्सिस पे खुला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खुला। तो इसका मतलब एक्स को 0 से बड़ा लगाएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव लगाया तो वाई का रूट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस पे खुलने वाला है। अच्छा अब अगर मैं उल्टा करता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4AX, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इधर को खुलेगा। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा। नेगेटिव डालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को अगर नेगेटिव डालूंगा तो वाई, तब ये नेगेटिव नेगेटिव कैसे होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, तो रूट हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, कहता है ये वाला खोल के दिखाओ, ये वाला। हम्म। अब ये कैसा होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4AY, क्योंकि अब एक्स की जगह वाई हो गया, वाई की जगह एक्स हो गया। लेकिन इसमें वाई की वैल्यू कैसी होगी? 0 से बड़ी। हम्म। पक्का? क्योंकि वाई की वैल्यू 0 से बड़ी डालेगा तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना तेरा। अच्छा, उसके बाद अगर इसका उल्टा कर लेगा ऐसे, तो ये कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4AY इक्वल टू -4AY। तो इसमें क्या होगा? वाई तेरा 0 से छोटा होगा। नेगेटिव डालेगा तो एक्स की वैल्यू मिलेगी तुझे इसमें, प्लस माइनस। अपने आप आ जाता है वो, कोई खास बात नहीं है। बाकी फोकस के कोऑर्डिनेट या उसके कोऑर्डिनेट या इसके कोऑर्डिनेट वो सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे आपको।
ठीक है। अब मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें और देखें क्या बना हुआ है। चलो आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द लेटर सिस्टम ऑफ इतने इतने। वाई स्क्वायर में आपको ये कहा है कि फोकस के कोऑर्डिनेट बताइए। पहली बात तो देखिए पैराबोला दिया क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पैराबोला एक्स एक्सिस पे ही खुलता है, बहुत सिंपल सी बात है। बेटा जो सिंगल होता है उस पर खुला करता है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता, यहाँ नजर मार, ये फॉर्म होती तो खुलता। तो ये फॉर्म है ना स्टैंडर्ड वाली। अच्छा फिर इसको कंपेयर कर लिया, किससे कर लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कर लिया। तो 4a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बेटा फोकस कहाँ चला गया, 2,0 पर। डायरेक्ट्रिक्स पीछे हट जाएगी, x-2,0 पर आ जाएगी। हाँ, हाँ यहाँ आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, और पैराबोला तेरा यूं खुल जाएगा, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर डालेगा इसके ऊपर तो फोकस पे उसकी लेंथ सेम होगी। ठीक है। लेटस रेक्टम कितना होगा इसका, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है 4a। तो 4a कितना है, 8 है। हम्म। तो फोकस कितना हो गया, फोकस हो गया 2,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, एक्स प्लस 2 = 0। क्यों, साइड में हूं मैं तो, ये वापस आ गई। लेटस रेक्टम निकाल दिया मैंने, लेटस रेक्टम पूरा कितना है, 8। क्योंकि वो पूरा 4a जो होता है ना वो लेटस रेक्टम ही होता है, तो ये हो गया 8। बस ए की वैल्यू 2 आ गई, वो फोकस हो गया, a,0। एक्सिस क्या हुआ, एक्सिस क्या हुआ, हम्म, हाँ 4a होता है पूरा। एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स भी खुल रहा है। अच्छा अब आगे चले, नंबर 2 पे चले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और फोकस ही जितने इतने, डायरेक्ट्रिक्स ही जितने इतने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कहाँ है, फोकस है 20, फोकस कहाँ पर है, 2,0 पर है, और डायरेक्ट्रिक्स है x = -2 पर। ओके, चलिए इसका मतलब साफ हो जाएगा कि फोकस कहाँ है, 2,0 पर। डायरेक्ट्रिक्स पीछे होनी चाहिए इतनी ही, तो कितने पे है, -2,0 पर है। तो ये खड़ा हो गया, यहाँ कोई पॉइंट आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये खुल गया, ये कुछ पैराबोला यूं खुल गया। ओके, तो इक्वेशन कैसे बनी, y² = 4ax, ए की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 8x आंसर, यानी उसका उल्टा है। अच्छा एक और चीज है कि इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में हम थे, कहाँ है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। नहीं 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 बेटा, ये इसमें इसमें उल्टा दे रखा होगा, देख गड़बड़ हो रहा है मामला। ये तो हो गया, देख इसमें देख, फाइंड द इक्वेशन
पैराबोला विच फोकस इज 2 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इतने इतने -2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ ले बेटा, मतलब एग्जाम्पल 7 देख। हाँ ये 7 है, ये 6 है, वो 7 है, कॉनिक सेक्शन के हिसाब से पूरे दे रखे है ना। पढ़ ले जरा एक बार, उसको भी पढ़ ले एक बार। क्या कहा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 0 0। वर्टेक्स कहाँ पर है, शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। और फोकस 0 2 पे है। फोकस कहाँ है, 0 2 पे है। बाकी 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 कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटरस रेक्टम तो फोकस से और वर्टेक्स से निकल जाया करता है, उसका उल्टा करके पीछे निकाल दिया करता है। मेन चीज क्या होती है, वो जहां से शुरू होता है ये वर्टेक्स होता है। नहीं कहीं भी हो सकता है, अभी तो ओरिजिन दिया हुआ है ना, बाद में कहीं और भी दे देगा। हाँ अभी मिलेगा। पहले क्या वर्टेक्स बना, ये बन गया वर्टेक्स। फोकस बना, फोकस बना, कहाँ बनेगा फोकस, 0 2 पर। ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, 2 बनेगी। हम्म इसके पीछे 2 पर ही डायरेक्ट्रिक्स होगी। हाँ वाई एक्सिस का है वालेट, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये कितने पे होगी, y -2 पे हो गई। क्लियर, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, क्योंकि फोकस के पीछे तो आया करती है, फोकस के बराबर माइनस में आ जाती है, पीछे हट जाती है। डिस्टेंस देख लेते हैं ना मेजर करके, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आती है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 2 हो गई है। तो नेगेटिव एक्सिस पे गई है तो माइनस में ही जाएगी ना। ये हो गया y। अब यहां से पैराबोला यूं खुलेगा, तो कौन सा पैराबोला खुल रहा है, x² = 4ay। ये रहा। ए का वैल्यू क्या है, 2। ये होता है, देख ये फोकस है, ये डिस्टेंस है, ये ए का वैल्यू होता, तो x² = 8y बन गया। ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ के देखा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये कह रहा है वाई एक्सिस ही इसका एक्सिस है। क्या एक्सिस बताया इसने, हाँ तो एक्सिस इसका वाई है। सिमेट्रिक यानी उसके दोनों तरफ खुले, तो वाई एक्सिस हो गया इसका। अच्छा इसके बाद इसने क्या कहा, एंड पास थ्रू द पॉइंट 2, 3। कहां से पास होता है, 2, 3 है, 2, -3 है, -3। हाँ ये एक्स वाई की वैल्यू डाल के ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे ये देख ले कि जो x² = 4ay होता है, जो वाई एक्सिस पे खुलता है, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, दोनों तरफ बराबर होता है।
अब इसमें ये वैल्यू डाल के देख, वाई कितना डाल दूं, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना डालू पहले, एक्स बता, 2, वाई कितना -3, ये 4 और ये 4a -3, 4, तो a हो गया -1/3। यहाँ डाल दे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3y, दिस इज द इक्वेशन। हाँ लेटेस्ट रेक्टम नहीं, माइनस नहीं बेटा, लेटेस्ट रेक्टम प्लस का ही लिखा करते हैं लेंथ। तो हाँ 4/3, फोकस लिखेंगे 4 से डिवाइड करके, क्योंकि 4 ये है ना, तो फोकस कहाँ होगा, -4/3/4, और वाई एक्सिस पे होगा, एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो ये हो गया तेरा -1/3, तो फोकस होगा 0, -1/3 पे। फिर इसके पीछे हटा देगा इसको, उल्टा है तो ऊपर बढ़ा देगा इसको, हाँ, तो फिर क्या होगा, वो लेटेस्ट रेक्टम भी आ जाएगा, मतलब उसका वो आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगा, उल्टा करके बना देगा। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सारे ही सवाल तेरे मतलब के हैं, और पूरी ही पूरी एक्सरसाइज तेरे मतलब की है, होमवर्क की है। जो नहीं होगी वो हम कल करा देंगे। कल हम शुरू कर रहे हैं इलिप्स। अब तू क्लास छोड़ सकता है। ओके बाय।